ठीक है, इट्स 9:02, लेट्स बिगिन। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स तो बाकी मिल ही जाएंगी। येस, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर आप खुद ब्रांड का फेस बन रहे हो देन योर सेल्फ फर्स्ट एंड वाई आर यू चूजिंग टू लॉन्च दिस ब्रांड एंड देन फॉलोड बाय ब्रांड की स्टोरी एंड एवरीथिंग। रील कवर्स बहुत पॉलिश लुक देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बट अगर ना रीच की बात करें ना, सो वी हैव जस्ट डिस्कवर्ड वन थिंग, जिन जिन रील्स के ऊपर कवर्स लगे होते हैं ना उनकी रीच इतनी नहीं आती एज कम्पेयर टू वो रील्स जिसे हम मतलब कवर बनाते हैं उन रील्स का ही उठा के कुछ भी, यू अंडरस्टैंड की रील्स में से कोई चीज़ कर लिए। हमको रीच से मतलब ज़्यादा मतलब होना चाहिए रेदर देन कवर्स। अगर आपको बीच बीच में कोई ऐसी सीरीज़ है जो आप चला रहे हो, ठीक है, विच इज़ इनकर लिंक्ड विद वन एंड अनदर, देन यू कैन मेक कवर्स ऑफ दैट सीरीज़। ठीक है, वैसे जैसे एक्सपेरिमेंट, कुछ के कवर्स लगा दिए कुछ के नहीं लगाए, सो यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे करना है, क्या करना है। चलो लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट टॉपिक है द 3 कंटेंट टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप के कंटेंट के टाइप्स। ठीक है, नंबर 1 इज वैल्यू कंटेंट, नंबर 2 इज ट्रस्ट कंटेंट एंड नंबर 3 इज कन्वर्जन कंटेंट। वैल्यू, ट्रस्ट एंड कन्वर्जन। वैल्यू के बारे में हमने पहले भी बात की थी, आज हम थोड़ा सा और डीप टाइप करते हैं। वील अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल्स कि वैल्यू कंटेंट क्या होता है। ठीक है, देन ट्रस्ट कंटेंट कैसे होता है एंड कन्वर्जन, इन द एंड वो चीज़ कन्वर्ट कैसे होती है। सबसे पहले व्हाट इज वैल्यू कंटेंट। वैल्यू कंटेंट इज कंटेंट दैट एजुकेट्स, सॉल्व प्रॉब्लम, टीचर शॉर्टकट्स एंड गिव इनसाइट्स। ठीक है, दिस इज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो ज़्यादा नहीं मैं जाऊँगी एग्जाम्पल्स पे। वी कम टू द वैल्यू कंटेंट। ठीक है, वैल्यू कंटेंट की मोस्टली एग्जाम्पल्स होती हैं हाउ टू वीडियोज़, एक्स मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, मतलब कि ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर अ शू ब्रांड यू कैन से कि हाउ कैन यू टाई शूज़ इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर। ठीक है, मतलब अजीब टाइप ऑफ वीडियोज़ विच गिव प्रोवाइड वैल्यू, और ऐसा लगना चाहिए उन वीडियोज़ को देख के कि आपको आपके फील्ड में नॉलेज है। इफ़ यू कैन प्रोवाइड दैट इन योर वीडियोज, ना योर वैल्यू कंटेंट इज देयर। द सेकेंड टाइप इज हाउ टू अवॉइड वीडियोज। हाउ टू अवॉइड वीडियोज इज हाउ टू अवॉइड डूइंग अ मिस्टेक इन दैट पर्टिकुलर ब्रांड। अगर आप खुद का ब्रांड भी स्टार्ट कर रहे हो उसमें कोई ना कोई गलती होगी तो यूजली पीपल करते हैं। ठीक है, या आपके ब्रांड का ही कोई मिसकंसेप्शन है जो लोगों के दिमाग में है, सो दिस इज द वीडियो वेर यू कैन से कि हाउ टू नॉट बी दिस, हाउ टू अवॉइड दिस मिस्टेक, हाउ टू बी अ बेटर पर्सन। ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ पे ऑडियंस को इंट्रीग इंटरेस्ट बने फटाफट से कि मैं ओके इसमें अगर मैं वॉच करूँगा तो मेरे को ये इसका आंसर मिलेगा। दिस इज अ क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑल्सो थिंग। देन द थर्ड इज 3 टिप्स फॉर बिगिनर्स। नाउ व्हेन यू आर इन अ स्पेस ना, उसके बाद आपको कुछ नॉलेज होनी स्टार्ट हो जाती है। शेयर दैट नॉलेज वट एवर थिंग यू आर डूइंग। अगर आप बिगिनर भी हो, ठीक है, आपने आगे भी कर लिया है, यू हैव टू लाइक डू इट प्रॉपरली। ठीक है, लाइक कि आराम आराम से जस्ट डू वन थिंग फर्स्ट, उसके बाद उस चीज़ को पूरा अच्छे से लेकर जाओ। ठीक है, एंड देन जस्ट से कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई थी स्टार्टिंग में, अभी नाउ आई हैव रिजॉल्व दिस इशू एंड दिस इज़ द इशू दैट आई यूज टू फेस। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप हाउ टू बना सकते हो, लाइक हाउ टू नॉट बी अ डम पर्सन इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, दिस इज अ हुक दैट इज गोइंग वायरल राइट नाउ इन फॉरेन क्लाइंट्स। अभी ये इंडिया में भी वायरल जाएगा, सो यू कैन कॉपी इट राइट नाउ। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस कम अंडर वैल्यू। ठीक है, ये आपकी वैल्यू में क्यों आती है, जब भी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बेच रहे हो या अपने आप की सर्विसेज बेच रहे हो ना, ऑलवेज शो बिफोर एंड आफ्टर। उससे क्या है, आप पे ट्रस्ट इंक्रीज होता है लोगों का, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है मोर देन द ट्रस्ट। ठीक है, इन 4 टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स को इफ़ यू कैन पेयर इट अप यू कैन फील वेरी गुड कि हाँ मेरा कॉन्टेंट अच्छा है और लोगों को एक वजह मिलती है टू फॉलो यू। मैं रिपीट कर रही हूँ, दीज आर लाइक हाउ टू वीडियोज़, क्योंकि समवन हैज़ जस्ट ज्वाइंड। ओके, हाउ टू वीडियोज़ एज इन हाउ टू नॉट बी, वो मैंने एग्जाम्पल्स दे दी। एक्स मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, 3 टिप्स फॉर बिगिनर्स। ये जो एक्स मिस्टेक्स टू अवॉइड एंड 3 टिप्स टू बिगिनर है ना, इनमें फ़र्क है। डोंट जस्ट पुट कि ये बिगनर्स की टिप को मैं अवॉइड में भी डाल दूँ कि बिगनर ये गलती करते हैं वो करते हैं, ऐसा मत करना। इफ़ यू आर पोस्टिंग योर कंटेंट बेस्ड ऑन थिंग्स टू अवॉइड ना, देन बिगनर्स में कुछ डिफरेंट कंटेंट रखना। नहीं तो ना, क्योंकि जो ऑडियंस आपकी ऑलरेडी आ जाती है ना, वो ऑडियंस फिर कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, कि आप एक ही चीज़ बार 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 रिपीट करो, डोंट डू दैट। अपने आप को ना पूरा प्रेप करके रखना कि मुझे क्या करना है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रेप द होल मंथ कंटेंट कैलेंडर इन जस्ट लाइक 1-4 hours, दैट्स इट, इन अ मंथ। ठीक है, उस पर आप करना। सेकेंड वन इज ट्रस्ट कंटेंट। हमने वैल्यू की बात कर ली कि अपने आप को वैल्यूएबल कैसे दिखाना है। नाउ लेट्स कम टू ट्रस्टेबल कंटेंट, कि अपने आप को ट्रस्ट की कैसे दिखाना है, कि मेरे पे कैसे लोग ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, नंबर 1 इज
BTS ऑफ द वर्क, ठीक है, अपना काम करते हुए कि BTS डालिए। आई यूजली प्रेफर कि अगर आपकी फॉलोअर्स नहीं हैं तो BTS आप डालिए रील्स पे, ठीक है, प्रॉपर शो कीजिए कि लाइक लेट्स से आपका रेजिन का काम है, ठीक है, तो रेजिन की BTS शो कीजिए कि ये देखो हमारे पास पैकिंग आई, ठीक है, द रेजिन मास्क विच इज़ यूज, ओके, ये हम ये रेजिन यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ यो। आपकी अगर कोई कमियां भी हो कि एकदम से कोई गलती होगी वो भी शो कीजिए। अगर आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, इफ़ यू हैव अ कम्युनिटी, ठीक है, इफ़ यू हैव अ पेज, आपके क्लाइंट का ऐसा पेज है जिनकी कम्युनिटी है, तो BTS आप शो कीजिए स्टोरीज में। इससे क्या होता है, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं ना, वो आपकी स्टोरीज देखना पसंद करते हैं क्योंकि उनको कुछ डिफरेंट मिलता है देन योर रेगुलर रील्स, ठीक है। तो स्टोरीज में भी व्हेन यू हैव अ कम्युनिटी, स्टार्ट पुटिंग सम मेन थिंग्स ऑन द स्टोरीज इटसेल्फ, ताकि आपकी कम्युनिटी का ऐसा हो कि मुझे स्टोरी देखनी है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज स्टोरी टेलिंग अबाउट स्ट्रगल्स। ये चीज़ भी अगर आपके फॉलोअर्स नहीं हैं, दिस एवरीथिंग ना दैट कम्स अंडर द ट्रस्ट कंटेंट। इसमें अगर आपके फॉलोअर्स नहीं है ना, तो ये आप चीज़ रील्स पे डालो। अगर आपकी जब कम्युनिटी बन गई तो ये ट्रस्ट कंटेंट हमेशा स्टोरी पे जाएगा और उसकी हाईलाइट बन सकती है। उसकी रील्स अगर आप मतलब एक दो बना लो व्हेन यू हैव अ गुड काइंड ऑफ लाइक टेस्टिमोनियल, या बहुत ही अच्छा कोई BTS का दिन चला गया, ठीक है, कि यू कैन कलेक्ट गुड अमाउंट ऑफ लाइक स्टोरी टेलिंग वीडियोज इन दैट, देन यू कैन ओनली पोस्ट। इससे क्या होता है, आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्टेड फील करती है, जो आपके पेज पे है उसको भी हाईलाइट्स में मिल जाता है। और थर्ड, आपका जो पूरे का पूरा वो रील का सेगमेंट है ना, दैट इज़ नॉट फिल्ड विद अ लॉट ऑफ BTS एंड अ लॉट ऑफ लाइक बिफोर एंड लाइक स्टोरी टेलिंग अबाउट स्ट्रगल्स, क्योंकि इट इज़ स्टोरी टेलिंग अबाउट स्ट्रगल्स इज गुड टू अ पॉइंट। मोस्टली लोगों को क्या चाहिए, 3 टिप्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है, ये मिस्टेक अवॉइड करो, वो मिस्टेक अवॉइड करो, दैट कम्स अंडर द वैल्यू कंटेंट। यहाँ पे हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। देन इज डेली रूटीन की क्लिप्स, ठीक है, इफ़ यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड, आपको डेली रूटीन दिखाना होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम अ ब्रांड ओनर वेकिंग अप एट 2 AM 3 AM, वो चीज़ दिखाओ कि वी आर वेकिंग अप, वी आर हसलिंग। इससे क्या होता है, आपको अगर कोई फॉलो कर रहा है ना जर्नली देखने के लिए कि यार ये मतलब ऑनेस्ट है, मेरे पैसे लेके तो नहीं चले जाएंगे, ठीक है, अगर आपके फॉलोअर्स कम भी हैं, तो व्हेन दे सी दैट यू आर वर्किंग, व्हेन दे सी कि आपका अगर कोई सूट का बिजनेस है, वो सूट पड़ा हुआ है, इट्स लाइक अबाउट टू स्टिच, ठीक है, दे विल फील कि ओके आई शुड ट्रस्ट दिस पर्सन। दिस ट्रस्ट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्किप इट एट ऑल। ये टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चीज़ से ना आपका ट्रस्ट बढ़ता है, ऑडियंस का ट्रस्ट बढ़ता है और एंगेजमेंट इंक्रीज होती है। जितना आप ऑडियंस को दिखाओगे उतना ऑडियंस को फील होगा ये तो हमारे जैसे हैं, ये तो लाइक यू नो ये हम जानते हैं इनको, ये अभी रात को 2 बजे काम करते हैं, ऐसा मतलब ऑडियंस विल स्टार्ट टू फील एंगेज विद यू एंड स्टार्ट टू फील लाइक योर देयर लाइक छोटी बहन बड़ी बहन ऐसा करके कुछ। एंड ऑडियंस आर वेरी प्यारी, ठीक है, सो प्लीज़ इंक्लूड दिस थिंग्स इन योर थिंग्स, ओके। देन लास्ट वन इज कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, ये मैंने पहले ही कह दिया था। अगर कि व्हाट्सएप रिव्यूज़ हैं, ठीक है, लाइक व्हाट्सएप पे किसने लिख दिया, यू कैन पोस्ट इट एज अ स्टोरी, ठीक है। अगर वो ही रिव्यूज़ क्लाइंट प्रॉपरली दे रहा है, बैठ के बता रहा है, ठीक है, यू हैव वीडियो टेस्टिमोनियल्स, देन पोस्ट इट एज अ रील, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा मतलब बेटर कंटेंट मिलेगा। अगर आपका जो क्लाइंट है वो उसने बहुत प्यारा मैसेज लिख के भेजा है व्हाट्सएप पे, देन ऑल्सो पोस्ट इट एज अ रील बट इन योर ओन वॉइस ओवर एंड शेयरिंग द होल स्टोरी, कि मैंने इस क्लाइंट के लिए कैसे किया, ये मेरे पास क्या मतलब रिक्वायरमेंट लेकर आए थे, सो व्हाट आई डिड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस हिसाब से यू कैन बिल्ड योर ट्रस्ट। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट 2 contents, one is value, second interest. Now we are going for the third one, that is the conversion content. अभी हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, हमने अपने आप पे ट्रस्ट ले लिया, अब हम इस चीज़ को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन के लिए यू हैव टू डू समथिंग, दैट इज़ कि हाउ टू डू द एक्स रिजल्ट इन वाई डेज। यू हैव टू शो कि मैंने ये किया है इतने दिनों में। दीज टाइप ऑफ कॉन्टेंट वीडियोज लाइक आई हैव लाइक गेट माई क्लाइंट टू दिस व्यूज इन 3 months, जैसा आई पोस्ट इन माई पर्टिकुलर चैनल। आप कर सकते हो कि अगर आपका रेजिन का है, सो आई मेड दिस लाइक 800 रेजिन हुए के मेरे को ऑर्डर आए थे, सो आई कन्वर्टेड दिस इन 20-25 days, जो भी आपको टाइम जोन लगे, ठीक है। वो चीज़ आपको बतानी है, प्रॉमिस करनी है और उस चीज़ की फिर बिहाइंड द सीन्स भी दिखानी है। दीज आर द कन्वर्जन कॉन्टेंट्स, जो आप अपना रिजल्ट बताते हो, ठीक है, और फिर आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स बताते हो, ठीक है। देन यू हैव इज हेयर्स वट यू गेट इन साइड वीडियोज़, ठीक है। हेयर्स वट यू गेट इन साइड इज कि आपको जैसे अगर आपका कोई क्लोथिंग का बिजनेस है, यू कम अप एंड से कि ओके सो दिस इज़ माई कुर्ती, ठीक है, और इस कुर्ती को व्हेन यू परचेज हेयर्स व्हाट यू गेट। सबसे पहले द फैब्रिक ऑफ द कुर्ती, ठीक है, देन द प्राइस, प्लीज़ मेंशन प्राइजेस। एक चीज़ होती है कि आई नो कि हर लोग कहते हैं कि लाइक प्राइस आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, DM करिए तब प्राइस होगा, ये होगा, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन लाइक एक्सप्लेनिंग द प्राइजेस इन योर रील्स ना,
देन इट इज़ बेस्ट बेटर फॉर यू. वाई? बिकॉज आपको फिर वही ऑडियंस देखती है जो वो एक्चुअली अफोर्ड कर सकती है, नहीं तो वो स्किप कर देगी. फर्स्ट इंस्टा के एल्गो को पता लगेगा कौन सी ऑडियंस है जो एक्चुअली इसे देख कर परचेज करना चाहती है. सेकेंड, सेव्स योर टाइम. अगर आप उनको डीएम भी करोगे पर्सनली, इवन इफ़ यू यूज ऑटोमेशन ना, तो आपके जो डीएम्स पे जो सही वाले होंगे जो एक्चुअली यू वांट टू परचेज फ्रॉम यू, वो ही होंगे. ठीक है. सो दैट्स जस्ट एन एडवाइस, बाकी आपको ज़्यादा होगा पता. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज़ कि मतलब हेयर्स व्हाट यू गेट इनसाइड एंड द लिमिटेड सीट्स वन. ठीक है. वेन एवर यू आर लाइक सेलिंग समथिंग ऑलवेज से दैट दिस इज लिमिटेड. ठीक है. ये बस इतने टाइम के लिए, एंड मेक श्योर यू डू इट. ऐसा नहीं है कि जस्ट हवा में. मेक श्योर यू कन्वर्ट, क्योंकि आपने ट्रस्ट दिखा दिया, आपने वैल्यू दे दी है. ठीक है. नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इट, डू द लिमिटेड थिंग. इफ़ यू आर अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस ना, लाइक जिनका लिमिटेड वाला कोई इशू नहीं है, यू हैव अ गुड सप्लाई चेन एंड एवरीथिंग, देन ऑल्सो ऑलवेज से कि ये मेरी ऐसी कुर्ती है, दिस इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ स्टॉक इन जस्ट 25 डेज, या मेरी फर्स्ट डे में इतनी सेल हो गई है, नॉट्स ब्लोइंग अप, मुझे नहीं पता कब तक ये रुकेगी. हैव अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. वेन एवर यू फील लाइक इसके बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, यू कैन ऑलवेज से आई हैव बॉट न्यू फैब्रिक फॉर दिस कुर्ती, सो दिस कुर्ती इज गोना स्टे. इससे क्या होगा, वेन यू शो अर्जेंसी ना, तभी लोगों को होगा परचेज कर लेते हैं. अगर जिसने कर लिया उसमें, दैट्स ग्रेट. जिनने उसमें भी नहीं किया ना, वेन यू से कि मैंने नया फैब्रिक मंगाया है सेम कुर्ती का, द ट्रस्ट फैक्टर ऑफ यू इंक्रीजेज 10 फोल्ड्स कि ओके दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर वर्क. नंबर वन. सेकेंड, एक्चुअली कुर्ती की डिमांड है, दैट्स वाई दे आर लाइक हैविंग सो मच फैब्रिक कमिंग इन. ठीक है. थर्ड, नाउ दे वांट परचेज फ्रॉम यू. सो कन्वर्जन इज समथिंग दैट यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन, क्योंकि किसी से भी ना कुछ भी कन्वर्ट करवाना इज समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट. बट अगर आप वो ट्रस्ट वैल्यू आपके डन है ना, वो चेक पॉइंट्स यू हैव मेड दोज काइंड ऑफ वीडियोज एंड नाउ यू वांट टू कन्वर्ट, तो आप ऑडियंस को बताओ कि आपके प्रोडक्ट में है क्या, वट इज़ द खूबी दैट यू आर लाइक प्रोवाइडिंग विच अदर पीपल आर नॉट प्रोवाइडिंग. ठीक है. फॉलोड बाय योर क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल. आपने तो बोल दिया कि आपकी कुर्ती बहुत लाइक कॉटन का फैब्रिक है, बहुत प्यारी है. अगर आपके कोई क्लाइंट भी आके टेस्टिमोनियल देते हैं, इधर इट्स अ व्हाट्सएप मैसेज, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इंडिया में ज़्यादा लोग वीडियो टेस्टिमोनियल्स नहीं देते हैं. ठीक है. दैट इज़ ऑलवेज फाइन एंड ऑलवेज नाइस फॉर यू, ताकि आप उस चीज़ को पेयर कर सको एक साथ, एंड देन यू कैन प्रेजेंट द कॉन्टेंट. सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स विच गो गुड, और ये आपके पेज पे होने ही होने चाहिए. बिफोर शिफ्टिंग टू द सेकेंड टॉपिक, लेट्स जस्ट इंटरैक्ट, हैव योर क्वेश्चंस एंड विद देन विल मूव अहेड. अगर आपको प्राइजेस नहीं शेयर करने ना ऑनलाइन, सो जस्ट शेयर अ रेंज, आई वुड से कि दिस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस. ठीक है. ऐसा कुछ रेंज शेयर कर दो ताकि थोड़ा सा तो फिल्टर आउट हो जाए ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस हमारे पास भी ऐसी आती है जो मतलब 2000 के कुर्ते को दे जैसे कि लाइक 500 में दे दो. सो जस्ट फिल्टर आउट योर ऑडियंस. आई प्रेफर पर्सनली रील्स मोर. ठीक है. क्राउजल्स आर गुड. हमने कल डिस्कस किया था कि क्राउजल्स इंटरेक्शन के लिए बहुत अच्छे हैं. ठीक है. बट आई पर्सनली प्रेफर रील्स से जो रीच मिलती है ना, वो क्राउजल्स और वो पोस्ट से कभी नहीं मिल सकती. अगर आपका व्लॉग रेडी है ना, यू आर थिंकिंग कि मैं क्या ऐड करूँ, जस्ट ऐड सम वैल्यू इन इट. जो आपने सीखा, जो भी आप करते हो. ठीक है. येस, यू डोनेटेड ब्लड एंड वेंट टू शॉपिंग, दैट इज़ इट सेल्फ. वो थोड़ा आप नॉलेज दे दो कि ब्लड डोनेशन में क्या क्या करना चाहिए. ठीक है. एंड कनेक्टिंग टू योर होल ब्रांड, कि आप खुद पर्सनली वेन एवर यूर डूइंग व्लॉगिंग, तो व्लॉग में लोग यूजुअली आपके व्लॉग्स में क्या देख सकें. ठीक है. वट कैन दे एक्सपेक्ट. रोज़ तो वो ब्लड डोनेशन का नहीं देखेंगे ना. ब्लड डोनेशन कैन बी अ गुड हुक. ठीक है. थोड़ा सा नॉलेज अबाउट ब्लड डोनेशन, एंड देन एट द एंड, कमिंग टू द एंड, थोड़ा सा बता दो ऑडियंस को कि दिस इज़ व्हाट माय चैनल इज़ अबाउट एंड आई शेयर दिस पार्ट ऑफ माय जर्नी. डोंट से कि आई शेयर माई एवरी डे थिंग. कोई नहीं रुकेगा. जस्ट शेयर अ पर्टिकुलर थिंग, या मे बी आई एम बिल्डिंग समथिंग, मे बी आई एम ट्राइंग टू बी बेटर पर्सन, दिस इज़ माई विंटर आर्क करके कुछ ऐसा कुछ भी. अगर आपको अपनी सर्विसेज सेल करनी है ना, उसका बेस्ट मेथड है कि आप अपने आप को पहले तो मतलब ये सब फैक्टर्स अपनी कंटेंट में रखो जो मैंने वैल्यू और ट्रस्ट के फैक्टर्स दिए हैं ना. उसके बाद वेन एवर यू आर कोल्ड डीमिंग समबडी और यू आर लाइक कोल्ड कॉलिंग समबडी, उनको कहो कि दिस इज माई पेज, प्लीज चेक इट आउट एंड इंक्लूड क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स. इफ दे आर इंटरेस्टेड, दे विल डेफिनेटली रीच एंड कॉल टू यू.
Yes, you can definitely share the 3 marketing tricks that you have learned today. You can always make a content about it. उसके बाद how will you apply it, ये भी कि शेयर तो आपने सीख तो ली, अभी आप कैसे अप्लाई करोगे वो भी आप हल्का सा अगर बता दो तो ऑडियंस आपसे पर्सनली कनेक्ट कर जाएगी, अकेली वो टिप से नहीं तो कनेक्ट करके फिर दिल डू बाय बाय। तो थोड़ा सा मतलब हर चीज़ में ना एट द एंड ऑफ एवरीथिंग कनेक्ट यू विद द ऑडियंस, तो उससे ऑडियंस को पता होगा कि मुझे नेक्स्ट क्या मिलने वाला है इनके कंटेंट में। क्योंकि वेन एवर ऑडियंस फॉलो यू ना, दे जस्ट जो फॉलो यू फॉर अ सिंगल रील, दे फॉलो यू फॉर द नेक्स्ट कंटेंट। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है ये क्रिएटर इस कंटेंट के बेसिस पे है, मुझे इस क्रिएटर से ये वाला कंटेंट आना चाहिए। ओके, एनी मोर क्वेश्चन और वी शुड बिगिन विद द सेकेंड टॉपिक। Okay, I think the questions are done. If you're asking कि ब्रांड वॉइस और विजुअल्स हर जगह सेम होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए क्योंकि उससे आइडेंटिटी क्रिएट होती है, एक दिमाग में रहता है कि दिस इज़ ब्रांड्स कलर, ये इस ब्रांड का कलर है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी द कैडबरीज पर्पल कलर ना, अगर आप वो कहीं और भी देख लो किसी और चॉकलेट पे भी, आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कैडबरी की है, ठीक है। सो ब्रांड विजुअल्स आर इंपॉर्टेंट बट डोंट डीप डाइव इन टू दैट कि विजुअल्स के चक्कर में डोंट जस्ट किल योर कॉन्टेंट बिकॉज कॉन्टेंट इज ऑलवेज द किंग। चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। सेकेंड इज रील्स की स्ट्रेटेजी, हाउ टू प्लान द रील स्ट्रेटेजी, हाउ टू डू हुक्स, साउंड्स, ट्रेंड्स एंड कैप्शंस, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट थोड़ा एआई के बारे में, एंड मोस्टली हुक्का हमने स्किप किया है क्योंकि आई थॉट कि हुक्का मोस्टली पता होगा, बट देन आई गॉट डीएम फ्रॉम बैच टू इटसेल्फ कि हमें नहीं पता हुक्का, थोड़ा बता दो। सो आई हैव स्पेशली मेड नोट्स फॉर फ्यू हुक्स जो वायरल होते ही होते हैं और काम करते ही करते हैं। सो लेट्स जस्ट डिस्कस। सबसे पहले हुक थोड़ी सी लेट मी टेल यू। हुक दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टार्टिंग हुक, एक होता है फॉलोड हुक, ठीक है। हम स्टार्टिंग हुक को हमेशा बोल लेते हैं कि लाइक स्टॉप यू नो व्हाट हैपेंड विद मी, ऐसा करके। उसके बाद का हुक वी जस्ट लेट इट गो, ठीक है। मैंने कल एक फ्रेमवर्क बताया था स्टोरी टेलिंग का, उसमें जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट होता है ना कि एक्सपीरियंस करके अपने हुक को कंटिन्यू करो, उससे पहले जो सेकंड पार्ट है ना वहाँ पे आपको सेकंड हुक भी बोलना होता है। इट्स अ वेरी सटल थिंग, ठीक है। उसमें आपको बताना होता है कि ये वीडियो पॉजिटिव होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है, ठीक है। मतलब इट नॉट यूज टू बी ट्रू, आप नेगेटिव भी बोल सकते हो, बाद में पॉजिटिव भी कर सकते हो, बट कुछ ऐसा जिससे ऑडियंस रुक जाए। वन मेन हुक एंड देन वन सटल हुक, लाइक स्टॉप यू विल नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड विद मी, मैं तो सुबह से पागल हो गई है सुन के, दिस इज द सेकेंड हुक, ठीक है। स्टॉप यू विल नॉट बिलीव व्हाट हैपेंड विद मी इज द फर्स्ट वन, पागल हो गई इज अ नेगेटिव हुक, ठीक है। और उसके बाद मैं पागल किसी की चीज़ के लिए हो सकती हूँ कि मुझे पूरे दिन गिफ्ट ही मिलते रहे, ठीक है, आई कैन बी पॉजिटिव एज वेल, बट सेकेंड हुक इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल। हर एक वीडियोज़ में आपको सेकेंड हुक देखने को नहीं मिलेगा, बट इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ टू इनकलकेट द सेकेंड हुक इन एवरी सिंगल वीडियो ऑफ योर्स, ठीक है, यू कैन डू प्रिटी वेल। क्योंकि इंस्टा का एल्गो इज़ अबाउट कि कौन, मैंने कल बताया था, कौन ज़्यादा रिटेंशन दे रहा है, कौन रुक रहा है, ठीक है। अगर आप रिटेंशन ले पा रहे हो ऑडियंस की, देन इट्स द बेस्ट थिंग। जो चीज़ पता लग रही है, आई थिंक वी शुड अप्लाई इट, ओके। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द हुक टाइप्स, ओके। डीप टाइप इनटू हुक्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है शॉक हुक, ठीक है। स्टॉप यूजिंग कैनवा लाइक दिस, इससे क्या है कि एकदम शॉक लग जाता है। जो कैनवा यूजर्स उनको होता है क्या गलती कर रहे हैं, एंड पेयर्ड विद विजुअल्स, जो यूजली कैनवा यूजर्स जो भी करते होंगे ना वो सामने दिखा के, ठीक है, जैसे कि स्टॉप यूजिंग कैनवा लाइक दिस। उससे क्या होगा, एक तो विजुअल हुक बन गया कि जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको होगा कि यार मैं तो ये कर रहा था अभी, वाई दे सेड स्टॉप, ठीक है। और व्हेन यू से कि स्टॉप इज क्रिएट्स एन अर्जेंसी, क्रिएट्स एन शॉक कि क्या हो गया, ठीक है। एंड देन यू वॉच इट फॉर द फुल, आप पूरा वो प्रॉपरली वॉच करते हो, देखते हो, एंड देन यू फील कि ओके वो फिर आपको जो नॉलेज देनी है आपके बिजनेस के बारे में यू कैन डू। यही सेम हुक आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपने ब्रांड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर अ कुर्ती ब्रांड यू कैन से कि स्टॉप वेयरिंग योर कॉटन कुर्तीज इन विंटर, एंड देन सम पीपल लाइक क्यों नहीं क्यों, एंड देन यू कैन जस्ट सटनली लॉन्च योर ओन कलेक्शन की ये देखो ये कश्मीरी कुर्तीज़ हैं, कुछ हैं, ठीक है। एंड देन लेट्स पेयर इट विद कॉटन कुर्तीज़, और उसमें कोई ऐसे ठंड में मर रहा है, ठीक है, ऐसा करके लाइक हैव अ विजुअल हुक एंड ऑल्सो अ दिस हुक इन अ शॉक हुक। उसमें क्या है, शॉक हुक में ना यूजुअली अगर हम विजुअल हुक पेयर करते हैं ना, सो हमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने भी जब भी क्लाइंट्स के लिए ऐसा किया है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो वेन एवर यू यूज़ अ शॉक हुक ना, पेयर इट विद अ विजुअल हुक शोइंग कि वो क्या कर रहे थे, ठीक है। और उस पर ऐसे क्रॉस लगा दो या उस पर ऐसे कर दो कि स्टॉप, मतलब डू एन एक्शन कि उनकी आइज़ को और उनके कानों को एक ही दफ़ा पता लग जाए कि ये क्या होने वाला है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ द क्वेश्चन हुक,
लाइक वाई आरंट यू ग्रोइंग, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन हुक एंड इट शुड बी स्ट्रेट टू द आई, ठीक है, ये क्वेश्चन हुक शुड बी स्ट्रेट टू द आई। वाई? बिकॉज इससे क्या होगा, लोगों को लगा यार मुझसे पूछ रहे हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाई आरंट यू ग्रोइंग, देन यू स्टार्ट फीलिंग कि क्यों नहीं हो रहा यार मुझसे, एंड व्हेन यू स्टार्ट विद दिस ना एंड देन यू गिव अ सोल्यूशन टू इट, देन पीपल गेट कनेक्टेड विद यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, और जब उनको सोल्यूशन मिल जाता है ना, दे हैव द टेंडेंसी टू फॉलो यू। सो दीज टाइप ऑफ हुक्स कैन गेट यू फॉलोअर्स। आपको इसे यूज़ करना आना चाहिए बहुत प्रॉपरली, ठीक है। लाइक अगर आपको एक से बिजनेस में यूज़ करना है, कुर्ती बिजनेस में यूज़ करना है, देन यू कैन से कि वाई आर यू स्टिल वेयरिंग दैट बोरिंग कुर्तीज़, ठीक है, दैट इज़ गोना हर्ट द गर्ल इन द हेड। आपको वो थोड़ा ना कम्युनिकेशन भी सीखना होगा कि थोड़े एक्सप्रेशंस देने, थोड़ा ऐसे शौक हो कि करना कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, ताकि उस चीज़ को यू कैन इनकलकेट। स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन वट यू कैन से कि ये आप कुर्ती ऐसे क्यों पहन रहे हो, ठीक है, एंड देन यू कैन पेयर इट कि क्या सोल्यूशन है, ठीक है, हाउ कैन यू लाइक मेक कुर्तीज बेटर, कुर्ती में पॉकेट लगी, ये लग गया, हाउ एवर यू कैन लाइक पेयर इट आफ्टर दैट, ठीक है। इस हुक से आपको ज़्यादा फॉलोअर्स आने के चांस है, क्यों? क्योंकि ऑडियंस के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हो। व्यूज़ इस हुक से कम आएंगे, फॉलोअर्स इस हुक से ज़्यादा आएंगे। सो यूज़ द हुक्स वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट अ सर्टन काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको रीच चाहिए देन यूज़ द शॉक हुक, अगर आपको भी फॉलोअर्स चाहिए देन यूज़ द क्वेश्चन हुक। सो आपको पता होना चाहिए कब मुझे कौन सा हुक यूज़ करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट और योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। द थर्ड वन इज द प्रॉमिस हुक। प्रॉमिस हुक इज इन 10 seconds आई विल शो यू हाउ टू बी डैश, ठीक है, ये मैं कह दूँ इन 1 hour आई विल शो यू हाउ टू बी द मास्टर ऑफ हुक्स, ठीक है। और आप फिर वो देखोगे कि ओके अभी मुझे 1 घंटा देना है, आपको पता होगा कि 1 घंटे बाद आई विल बी बेटर, ठीक है। अगर इसी सेशन में क्या कहते हो, गिव मी 10 minutes एंड आई विल शो यू हाउ टू बी द मास्टर ऑफ हुक्स, ठीक है। उससे क्या होगा, लोगों को एक प्रॉमिस हो जाता है कि ओके मैं 10 घंटा दूंगा, मेंटली प्रिपेयर दे आर, देन दे लिसन टू यू। दिस इज अ हुक विच इज लाइक ऑडियंस रिटेंशन हुक। इस हुक से क्या होगा, ऑडियंस रिटेन करेगी, क्यों? क्योंकि आपने पहले ही क्लियर कर दिया मुझे इतना टाइम दे दो, ठीक है। ये आपको चीज़ करनी होती है वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव अ गुड रिटेंशन इन योर रीच, ताकि वो आपकी रील ज़्यादा लंबे टाइम तक लोग देखें और आपकी ओवरऑल पेज की रीच इंक्रीज हो जाए। सो एवरी सिंगल हुक हैज़ अ मीनिंग बिहाइंड इट, ठीक है। और हमारे पास लास्ट पे आती है रिलेटेबल हुक्स। हुक्स और भी हैं बट दीज आर द 4 मेन कैटेगरीज जो हम भी यूज़ करते हैं पर्सनली वेन एवर वी वॉन्ट आर क्लाइंट्स ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट। वो मैंने साथ भी शायद एक्सप्लेन कर दिया। होप यू आर राइटिंग इट डाउन बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट, ओके। Relatable hook is every beginner does this mistake. Promise hook is for whenever you want to show कि in 10 seconds I'll show you how to. अगर आपका कुर्ती का बिजनेस है, you can say in 10 seconds I'll show you how I made this kurti. Then you show the whole journey and you say कि in 10 seconds I will show you how you need this kurti और why you need this kurti, ठीक है। वो 10 सेकेंड वो बंदा इन्वेस्ट हो गया कि हाँ मुझे अभी 10 सेकेंड रुकना है, मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। इफ़ यू हैव एक आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट पीपल यूजुअली हैव और पीपल शुड केयर अबाउट, देन ये हुक यूज़ होता है, ठीक है। देन वी हैव रिलेटेबल हुक कि एवरी बिगिनर डज दिस मिस्टेक। रिलेटेबिलिटी, ठीक है। किसी भी बिजनेस में जब भी कोई स्टार्ट करता है ना, तो उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है, दे ओवरकम लाइक स्टेप बाय स्टेप, कि फर्स्ट मंथ में लगता है कि ओके एवरीथिंग इज क्लियर, सेकंड मंथ में न्यू प्रॉब्लम, थर्ड मंथ में न्यू प्रॉब्लम। तो वेन एवर यूर ना थर्ड मंथ ना, ट्राई टू कवर द फर्स्ट 2 months प्रॉब्लम। ये हुकअप थोड़े टाइम बाद यूज़ करो। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी गिमिकी कि आप अपनी ऑडियंस में अपने कॉम्पिटिटर्स की मतलब पेज पे जाओ और देखो वो क्या बना रहे हो, आप वो बना लो, फिर वो ना पता लग जाता है। आप पहले खुद 2-3 महीने गेट इन्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर ब्रांड और पर्टिकुलर पेज क्लाइंट का खुद का, एंड देन सी कि आपने क्या सीखा, और फिर इस हुक का यूज़ करो कि एवरी बिगिनर डज दिस मिस्टेक। इससे क्या होगा, आपको उस ही टाइप की ऑडियंस मिलेगी वट एवर ब्रांड यूर इनटू, ठीक है। नाउ वी हैव डन द हुक पार्ट, नाउ वी कम टू साउंड्स पार्ट, ठीक है। साउंड्स का बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इफ़ यू थिंक साउंड प्ले अ ह्यूज रोल, येस इट डज। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड देन साउंड इतना ह्यूज रोल पे नहीं करती। बट यूजुअली व्हाट वी डू इज़ फॉर आर क्लाइंट्स ना, सबसे पहले हम एक लाइक शॉक साउंड लगा देते हैं फॉर अ शॉक रिलेटेबल रील, देन अ राइजर, देन एवरी अदर थिंग साउंड्स पे स्टार्टिंग में, ठीक है। बीच में अगर कोई पॉइंट बोल दिया फिर से कुछ राइज कर दिया एंड द एंड, ठीक है। अगर हमें कोई ऐसे मतलब कुछ दिखाना है, लाइक पंप अप रील दिखानी किसी शॉप ओनर्स के लिए, देन इट्स द बेस्ट कि आप नॉर्मल एडिट करके रील्स टैब पे जाके वहाँ से साउंड लगा लो, क्योंकि फिर आपको थोड़ी और ट्रेंडी भी अटेंशन मिल जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। बट मेक श्योर ये बार बार मत करो, क्योंकि मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा यू यूज़ ट्रेंडी ऑडियोज़, इफ़ यू वॉच द रील्स आई पोस्ट ऑन पोटैटो,
उतना ज़्यादा आपकी ऑडियंस बिखरनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। थोड़ी बहुत इट्स गुड टू हैव द पंप, ठीक है। नहीं तो इफ़ यू वांट द पंप इन एवरी सिंगल वीडियो एंड स्टिल थिंकिंग कि मुझे रील्स नहीं यूज़ करनी वो म्यूज़िक, देन एडिटिंग में ही स्टार्ट यूजिंग दैट म्यूज़िक, बिकॉज म्यूज़िक हमारे अंदर ना एक चीज़ ड्राइव करता है, हमें हैप्पीनेस, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीज़ें हमें होती हैं, मिलती हैं, ठीक है। सो यू कैन डू इट। देन वी टॉक अबाउट ट्रेंड्स, ठीक है, कि ट्रेंड्स में हम कैसे जंप कर सकते हैं विदाउट बीइंग क्रिंजी। नॉट एवरी सिंगल ट्रेंड इज़ फॉर एवरी सिंगल वन, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ट्रेंड्स हैव अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, ठीक है। फॉर एवरी सिंगल ट्रेंड आपको अलग अलग चीज़ करनी होगी। मे बी वन ट्रेंड इज़ फॉर वन क्लाइंट एंड वन ट्रेंड इज़ फॉर अनदर क्लाइंट। जैसे पीछे जेठालाल का वायरल हुआ था, ठीक है, कि पूरे मार्केट में मेरे जैसा भाव कहीं और नहीं मिलेगा। ये चीज़ दुकानदार कर सकते थे, हमने भी करवाई है। बट हमारे पास ऐसे भी दुकानदार है हु आर इनटू लग्जरी, ओके, लाइक लग्जरी फिटिंग्स एंड लग्जरी, दे विल नॉट डू दिस। उनका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। बट मैं ये नहीं करी बाकी दुकानदार का स्टैंडर्ड नहीं है, दे हैव अ स्टैंडर्ड बट दे आर ओपन टू बी जॉली एंड ओपन टू बी फनी। सो आपको पता होना चाहिए आपकी ब्रांड की टोनैलिटी क्या है। इफ़ यू आर जॉली, इफ़ यू आर फनी, देन यू कैन गो इन टू एनी दिस काइंड ऑफ ट्रेंड्स। बट इफ़ यू आर लाइक समथिंग हु इज़ लाइक इनकलकेट योर सेल्फ, यू आर पुटिंग एस्थेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा लाइक मेच्योर टाइप ऑफ ऑडियंस में जाना चाहते हो कि थोड़े ऑडियंस समझे हमको सीरियसली, ठीक है, देन ओनली डू दोज ट्रेंड्स जो म्यूजिक से रिलेटेड हो, जिस ट्रेंड में कोई साउंड ना हो ना, जस्ट म्यूजिक विच इज़ नॉट अ जॉली म्यूजिक, अ गुड म्यूजिक विच हैज़ गॉन वायरल, उसके साथ आप वीडियोज़ बना सकते हो। सो डोंट जंप ऑन एवरी सिंगल ट्रेंड, दैट इज़ माई मैसेज। एंड द लास्ट वन इज कैप्शंस। ये हर कोई मिस कर देता है, ठीक है, दे जस्ट से कैप्शन में कुछ भी डाल दो, नहीं। इफ़ यू कैन पुट वट एवर यू हैव सेड इन योर रील ना इन कैप्शन इन अ क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है, ये लाइक ऐसा फॉर्मेट जिसमें अगर लोगों का ध्यान कैप्शन में चला गया, दे हैव टू व्यू द होल लाइन, ठीक है, दे हैव टू सी द होल कैप्शन इफ़ यू कैन डू इट, ठीक है। लाइक कोई क्वेश्चन डाल दिया या हेयर इज़ अ फन फैक्ट लिख के कुछ बोल दिया, ठीक है, एंड हेयर इज़ अ फन फैक्ट, और वो उसके बाद लिख दो जो भी रील का टॉपिक था, ठीक है। सो जब भी किसी का ध्यान नीचे जाएगा ना, दिल जस्ट से कि अच्छा यार ये भी पढ़ लूँ प्रॉपरली, क्योंकि कैप्शंस यूजुअली लोग कम पढ़ते हैं, बट जो पढ़ते हैं ना, अगर आपने कुछ अच्छा लिखा होगा, ए आपकी वीडियो की रिटेंशन इंक्रीज होगी, B, people will connect to you more because now they have seen you, listen you, and now they have also like seen कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है, so they have intrigued in you, they have invested in you. So please captions को थोड़ा सा सीरियस लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कैप्शन में कुछ इंट्रीगिंग डालो कि अगर जो भी पढ़ रहा है वो पढ़ के जाए पूरा, ठीक है। सो या एंड द थर्ड वन दैट इज द डिस्कशन पॉइंट, वो हम बाद में कर लेंगे, पहले सेकंड के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो लेट्स जस्ट डू, क्योंकि थर्ड फोर्थ तो इज समथिंग विच इज़ लाइक ज़्यादातर सिखाने के बारे में ही है। अगर क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है ना काम कैमरा के सामने बात करने में, या वॉइस ओवर्स में भी कंफर्टेबल नहीं है, अगर उनकी खुद की स्टाफ कंफर्टेबल है, देन आई वुड से कि प्लीज़ इंक्लूड द स्टाफ, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपने क्लाइंट को भी समझाओ कि दिस इज़ द सोशल मीडिया गेम, यू हैव टू कम, यू हैव टू डू समथिंग। अगर आपका क्लाइंट नहीं कर रहा है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड लाइक ही और शी इज़ पेइंग यू गुड इनफ टू डू योर वॉइस ओवर, प्लीज़ डू, ठीक है। आपको भी पता है बिना ह्यूमन कनेक्शन के होगा ही नहीं। हाँ जी, आप कर सकते हो फिर, अगर आपको वो अच्छा पे कर रहा है, स्टाफ नहीं है, सो प्लीज़ डू, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। यू कांट ग्रो विद जस्ट नॉर्मल AI वॉइसेस एंड स्टफ, लाइक नॉर्मल वीडियोस विद ट्रेंडी ऑडियोज़, उससे नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको हुक्स बताई, कुछ बताया, ठीक है, वो कोई ह्यूमन होगा तभी वो चीज़ कन्वर्ट कर पाएगा ना। जस्ट ट्राई टू डू दैट। अदर देन क्वेश्चन फॉर्मेट, आप कैप्शन में कुछ मतलब इंट्रीगिंग फैक्ट भी लिख सकते हो, लाइक हेयर इज अ फन फैक्ट अबाउट कुर्तीज़, ठीक है, लाइक यू थिंक कुर्तीज़ वर मेड इन इंडिया, ऐसा करके क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन नीचे लिख दो कि जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स इट वाज मेड इन इंडिया, ऐसा करके कुछ, मतलब कि लोग पढ़ें उस चीज़ को, ऐसे अलग अलग कैप्शंस यू कैन डू। अगर उनकी स्पीच नहीं अच्छी और आप फेस बनना चाहते हो, वो पे नहीं करते, तो उनको बताओ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कम ऑनलाइन। अगर वो फिर भी पे नहीं कर रहे, देन यू नीड टू डू सम गुड क्लाइंट्स जो समझे कि सोशल मीडिया गेम होती कैसे है, थोड़ा उनको समझाओ, ठीक है, कि दिस इज़ हाउ द सोशल मीडिया हैपन्स, यू हैव टू कम, यू हैव टू शो योर सेल्फ, यू हैव टू टॉक अबाउट योर बिजनेस, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे ना, नहीं दिखाएंगे, तो होगा ही नहीं, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर। हमारे भी यहाँ पे एक क्लाइंट है, इट्स नेम इज़ लाइक नंदिनी डीलक्स। उनका क्या है, वो ओनर सामने नहीं आ रहे थे, स्टाफ सेड कि हम आ जाएंगे, इवन इफ़ यू कैन गो एंड हैव अ लुक आफ्टर द सेशन टू द पेज, ठीक है, वो आपको पता लगेगा हाउ दे आर डूइंग इट।
I would not say neither CTA or a framed caption. आई वुड से समथिंग इंट्रीगिंग कि जैसे मैंने अभी बताया ना कि डू यू थिंक कुर्ती वॉज मेड इन इंडिया, फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला इमोजी और ऐसे सोचने वाला लाइक इमोजी, एंड देन जब वो मोर पे क्लिक करेगा देन यू कैन से हाँ जस्ट किडिंग ऑफ कोर्स इट वॉज मेड इन इंडिया। ठीक है, हम लाइक फिर लिख दो कि वी आर अ ब्रांड जो थोड़ा कोकी भी है, थोड़ा अच्छा भी है, सो फॉलो फॉर मोर, ऐसा करके कैप्शन में भी आप फिर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस और हम फिर आगे बढ़े। नहीं, एक्चुअली अगर आप ये कह रहे हो ना कि आप हुक्स अगर यूज़ करते हो, ठीक है, ओके, आई थॉट कि सबको हुक्स का पता था। अगर आप हुक्स यूज़ कर रहे हो ना और अगर आप सोचो फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, देन आई वुड से प्लीज़ स्टार्ट लाइक हैविंग गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि हुक से व्यूज़ आते ही आते हैं। हुक्स आर द वन थिंग जो कि प्रूवन है इन लाइक वीडियोज़। हमने तो खुद इतने एक्सपेरिमेंट किए ना कि सेम वीडियो का टॉपिक होता है, हुक्स डिफरेंट डिफरेंट करके पोस्ट कर दी, एक वीडियो पे 10,000 भी क्रॉस नहीं होते, एक वीडियो पे मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो जाते हैं। सो हुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, सोशल मीडिया में हर कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बट इफ़ आई कैन प्रायोरिटाइज आई विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज द हुक वन। ठीक है जी, चलो आई ट्राई टू एंड दिस लाइक अर्ली टुडे। आई नो वीकेंड है, कल भी मेरे को कहा गया था बेस्ट टू की तरफ से कि कल छुट्टी। नाउ वी गोना गो ahead with the third one, that is AI tools to design fast। ठीक है, कौन से AI tools है which as an agency we also use and you can also use to design fast। ठीक है, नंबर वन इज चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस, कैन बी यूज्ड फॉर कैप्शन आइडियाज़, ठीक है, कैन बी यूज फॉर स्क्रिप्टिंग। बट स्क्रिप्टिंग में लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप चैट जीपीटी से आइडियाज़ निकाल रहे हो ना फॉर द स्क्रिप्ट, इट विल साउंड सो रोबोटिक। ओके, पहले यूज चैट जीपीटी, देन उसे थोड़ा सा अपनी वॉइस में लाइक चैट जीपीटी से आपने जो निकाला ना, ग्रैब अ पेन पेपर नोटबुक, आप उसको पढ़ो, साइड रखो, एंड देन अपनी वॉइस में लिखो कि इसने क्या बोला और एज अ ह्यूमन हम वो चीज़ कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को लिखो, दैट्स द बेस्ट वे टू लाइक गेट स्क्रिप्ट फ्रॉम चैट जीपीटी। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर क्लाइंट, आई नो एवरी सिंगल स्क्रिप्ट लिखना इज सो डिफिकल्ट, सो आप क्या कर सकते हो कि चैट जीपीटी को थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हो टू टॉक लाइक ह्यूमन, या आप हर एक स्क्रिप्ट को अपने क्लाइंट को थोड़ा वर्बली बता सकते हो, ताकि क्योंकि हर एक लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी डिफिकल्ट एज एन एजेंसी ओनर, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो कंटेंट क्रिएटर्स, आप जो आपके कंटेंट राइटर्स हैं ना, उन्हें आप चीज़ बोल सकते हो कि अगर उनको लिखना नहीं है सो दे जस्ट कैन डू कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम चैट जीपीटी एंड रेंडर इट, की अपनी वो एक वॉइस से वो टेक्स्ट बना ले, कुछ कर ले। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे चैट जीपीटी स्क्रिप्ट उठाओगे, वो तो रोबोटिक साउंड करेगी ही करेगी, और इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने वो वी सी रील्स ना, और उस पर हमें पता लग जाता है ये चैट जीपीटी से उठाई है, क्योंकि चैट जीपीटी साउंड्स वेरी वेरी सिमिलर। देयर एवरी सिंगल स्क्रिप्ट हैज़ दैट पर्टिकुलर सेंस ऑफ नोशन कि उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे में लाइक ऊपर नीचे होते हैं। इफ़ यू कैन हैव अ लुक, यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली कि कौन सी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी की है, कौन सी नहीं है। जस्ट लाइक गो टू चैट जीपीटी एंड डू द स्क्रिप्टिंग फॉर जस्ट 4 days, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रही हूँ। डोंट साउंड रोबोटिक। जब आप वो स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि ये रोबोटिक नहीं है, बट प्लीज़ डू वन थिंग, वेन एवर यू रीड अ स्क्रिप्ट ना, उसके बाद अपने दिमाग में सोच के देखो कि वो मैं कैसे बोलूँ। ठीक है, देन यू विल फाइंड आउट कि ओके दिस इज़ अ बिट रोबोटिक, दैट साउंड अ बिट स्क्रिप्टेड। ठीक है, या सेम थिंग एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद चैट जीपीटी के अलावा इफ़ एन ए आई वुड रिकमेंड, आई वुड से क्लॉड ए आई। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब चैट जीपीटी से तो थोड़ा बेटर ह्यूमन टच की स्क्रिप्ट देता है। इफ़ यू वांट टू यूज़ क्लॉड ए आई इज़ बेस्ट फॉर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरा स्क्रिप्ट। अगर आपको मोल्ड भी करना है 2-3 टाइप ऑफ जॉनरा, इफ यू वांट टू डू फनी बट ऑल्सो इंट्रीगिंग, ठीक है, फनी बट थोड़ा थ्रिल भी मेंटेन हो जाए, यू कैन राइट एंड दे कैन जनरेट यू अ गुड स्क्रिप्ट, सो यू कैन यूज़ क्लॉड। बट सिमिलरली मैं वही कहूँगी, एक बार अगर उन्होंने जो जनरेट कर दिया खुद भी अपनी लैंग्वेज में इंक्लूडेड, देन दैट्स द बेस्ट स्क्रिप्ट फॉर यू। और कैप्शंस के लिए तो फॉर श्योर यू कैन यूज़ चैट जीपीटी। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा कॉपी पेस्ट, नो प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करो, वेल्को को समझ आ जाता है। ठीक है, एंड वट यू कैन डू इज़ कि चैट जीपीटी से समझ लिया कि लिखना क्या है। ठीक है, इफ़ यू वांट, जैसे मैंने आपको बताया ना, समथिंग क्वेश्चनेबल, समथिंग इंट्रीगिंग, कई बार नहीं आता दिमाग में, सो चैट जीपीटी से पूछ लो और वो लिखो खुद। प्लीज़ टाइप फ्रॉम योर ओन हैंड्स, नहीं तो हैशटैग्स भी नहीं प्रॉपरली लगते। ठीक है, वो दिखता भी है और एल्गो, इंस्टा के एल्गो को समझ आता था ये तो कॉपी पेस्ट वाले कैप्शन है। ठीक है, देन यू कैन यूज़ कैपकट फॉर एडिटिंग एंड सब टाइटल्स। आई नो कैपकट के क्योंकि फ़ोन को मतलब नहीं चलता प्रॉपरली, सपोर्ट नहीं मिलती, जो मर्जी कर लो। सो फॉर एडिटिंग यू कैन ऑल्सो यूज़ वी एन इज़ वेरी गुड एंड फ्री, उसमें आप सब टाइटल्स भी ऐड कर सकते हो। CLAUDE, क्लॉड ए आई, क्लाउड नहीं क्लॉड है। ठीक है, इट इज़ ब्राउन कलर का इसका लोगो है।
ठीक है, CLAUDE, एंड ब्राउन कलर का लोगो है, जैसे पेंट स्प्लैश किया होगा ऐसा कुछ है। ठीक है, उसके बाद फॉर लाइक एडिटिंग एंड सबटाइटल्स यू कैन यूज़ वी एन इज़ फ्री। उसमें आप कहीं से लाइक लेकर भी आ सकते हो फॉर एडिटिंग, कि आप कहीं से सॉफ्टवेयर, आपको कोई फॉन्ट पसंद आ गया, यू कैन डाउनलोड दैट फॉन्ट एंड इम्पोर्ट दैट फॉन्ट इन वी एन। ये चीज़ कहीं और में नहीं होती है, ठीक है, किसी भी और के फ्री सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको हर एक अपने क्लाइंट के लिए एक डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करना है टू स्टैंड आउट, सो इट्स गुड ऑप्शन। सेकेंड, आप वॉइस ओवर्स या हो गया कुछ हो गया वो भी आप वी एन में बहुत अच्छा कर सकते हो। साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं वी एन में, ठीक है। अब उसके अलावा यू कैन इम्पोर्ट साउंड्स ऑल्सो, कि अगर आपको कहीं से साउंड्स मिल जाए यू कैन इम्पोर्ट दैट एज वेल इन योर वी एन। एक चीज़ है वी एन की कि वो 100 वीडियोज़ तक फ्री है, उसके बाद आपने जो इम्पोर्ट किया था ना वो आपको फिर से करना पड़ेगा टू स्टार्ट ओवर, ठीक है। बस इफ़ यू कैन लाइक कोऑपरेट विद दैट वन, वी एन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप थोड़ा पेड में जाना चाहते हो देन अडोबी इज़ नाइस फॉर मास्किंग एंड मेकिंग टेबल्स, ग्राफिक्स करने कुछ करना, ठीक है। अडोबी ए आई इज़ सो गुड राइट नाउ, वो बहुत अच्छा चल रहा है। फोटोशॉप ए आई इज़ सो गुड इफ़ यू वांट टू डू क्लोनिंग, मास्किंग, यू वांट टू मेक योर ट्विन्स एक्सेट्रा, उस टाइप की वीडियोस करनी है आपको, सो यू कैन यूज़ दैट। इसके अलावा टू लाइक इन्वेस्ट ऑन लाइक सुपर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर डजंट मेक एनी सेंस। उसके अलावा एडिट्स ऐप इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रॉम इंस्टाग्राम इटसेल्फ। उससे क्या होता है कि जो आपका एडिट ऐप है ना वो आपको एक तो इंस्टाग्राम रीच तो देता ही देता है, जो भी आप चीज़ एडिट से ऐप से आप एडिट कर रहे हो ना, अगर आप वो मोबाइल में भी सेव करके वहाँ से भी पोस्ट करोगे ना, एडिट्स ऐप ना लाइक लीव्स एन एक्सटेंशन जिससे पता लग जाता है कि एडिट्स पे एडिट हुई है, और वेन एवर यू पोस्ट ऑन इंस्टा लिखा आता है कि मेड विद एडिट्स, ठीक है। वो क्या है कि इंस्टा को वो तो पुश करने के अंदर आपका कंटेंट भी पुश कर देता है। इफ़ इट्स पेयर्ड विद गुड हुक एंड गुड स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, आपका कंटेंट भी किया। एडिट्स ऐप में भी क्या है, इट गिव्स यू अ वास्ट वेराइटी ऑफ इंक्लूडिंग कैप्शंस, ठीक है, विच इज़ सुपर गुड। और उनके जो कैप्शंस है ना, पहले हमने एडिट स्टार्ट किए थे जब वो नया नया लॉन्च हुआ तब इतने ऑप्शंस नहीं थे, नाउ द ऑप्शंस आर प्रीटी गुड। यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यू कैन लाइक हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स, बट आप कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। इफ़ अ यूनिक फॉन्ट यू कांट इम्पोर्ट दैट, ठीक है। और एडिट्स का क्या है, इफ़ यू आर डूइंग बल्क एडिटिंग ना, एक के ऊपर एक मास्क, एक के ऊपर एक मास्क, इफ़ यू आर डूइंग दिस, जो कि थोड़ा सा करना पड़ता है फॉर एस्थेटिक एडिटिंग, तो वो कहीं ना कहीं एडिट्स में सपोर्ट नहीं मिलती, वो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। इफ़ यू गोना यूज़ लाइक सिंपल एडिट्स कि हल्का सा कैप्शन लग जाए, ठीक है, थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग हो जाए, देन एडिट्स इज़ द बेस्ट। और वहीं पे ही आपको म्यूजिक्स गैलरी भी मिल जाती है, प्रॉपर म्यूजिक विदाउट हैविंग अ लाइसेंस, क्योंकि आपको वहीं पे ही जाना है, इंस्टा पे पोस्ट करना है। और सेकेंड इज एडिट्स पे ना एक ये पोर्ट्रेट मोड की रेशियो में ही एडिट होती है, लैंडस्केप में नहीं होती, सो प्लीज़ वो चीज़ भी आप ध्यान में रखना। देन फॉर कंटेंट कैलेंडर ना, यू कैन यूज़ नोशन, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंटेंट कैलेंडर के लिए नोशन अगर आप यूज़ करोगे तो मे बी योर क्लाइंट विल अंडरस्टैंड नोशन, मे बी नॉट, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, नोशन को पेयर छोड़ के यू कैन जस्ट गो टू कैनवा एंड इम्पोर्ट योर कंटेंट कैलेंडर की डे 1 ये करना है, डे 2 ये करना है, एंड दैट्स डन। बट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, योर क्लाइंट कैन अंडरस्टैंड दैट नोशन इज़ द बेस्ट, ठीक है। नोशन से आपको ट्रैकिंग भी रहती है कि कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, ख़त्म कब होगा, सो नोशन इज समथिंग विच इज़ गुड। If you want to research for hashtags and trend, vidIQ is the best one for research purposes. Second one, you can always use ChatGPT, but आपको उससे थोड़ा सा वो भी करना पड़ेगा, ट्रेन भी करना पड़ेगा। इफ़ यू आर आस्किंग फॉर कंटेंट कैलेंडर रेफरेंस ना, आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो ऑन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब इज़ वेरी नाइस। जी, हैशटैग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो ChatGPT को, vidIQ को, ठीक है, हैशटैग रिसर्च पर्पसेस के लिए। और देयर इज़ अ डिफरेंट मेथड, आई डोंट नो वो किस बैच में है टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर, मतलब आई थिंक कल के बैच में होगा, तुम बताना प्रॉपरली कि हाउ टू फाइंड आउट द क्लाइंट्स थिंग, और कैसे करना उनकी वीडियोस, कैसे मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अपनी वीडियोस को कैसे बेटर करना, मे बी वो कल के सेशन में है। उसमें एक हल्का सा टॉपिक आता है हैशटैग रिसर्च पर्पसेस। जस्ट गो टू योर क्लाइंट मतलब कॉम्पिटिटर्स अकाउंट, ठीक है, उनके देखो कौन से हैशटैग्स हैं जो अच्छा वर्क कर रहे हैं और उनको व्यूज़ दे रहे हैं, वही चीज़ अपने पेज पे कॉपी कर लो। दिस इज़ नॉट कॉपी, दिस इज़ लाइक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, कि उन्होंने अपने हिसाब से ट्राई टेस्ट कर लिए, अब आप उस ट्राई टेस्ट चीज़ को लो और ख़त्म कर दो। हाँ, कंटेंट कैलेंडर के लिए आप नोशन सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू स्टार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आएगा,
ठीक है, बट इफ़ यू कैन गेट अ होल्ड ऑफ इट, इट्स सो गुड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर टीम. आई वुड से इफ़ यू आर वर्किंग विद इंडियन क्लाइंट्स ना, प्लीज़ मत भेजना उनको, उनको नहीं समझ आती है. ठीक है, मे बी बिकॉज दे आर सो इन्वेस्टेड इन their बिजनेस, दे डोंट हैव द टाइम टू लर्न एवरीथिंग ना. दैट्स वाई दे हैव गिवन द सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू एंड टू अस. ठीक है, तो अगर आपके क्लाइंट्स को आप भेज रहे हो नोशन, तो मेक श्योर कि वो अंडरस्टैंड कर सकें नोशन. दैट्स वाई आई सेड हैविंग अ कैनवा का कंटेंट कैलेंडर इज़ बेटर, एफिशिएंट. ठीक है, नोशन आप पर्सनल के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने आप के लिए. ठीक है, नाउ दी लास्ट टॉपिक वी हैव इज़ हाउ टू शेड्यूल एंड बैच कंटेंट. ठीक है, द वन थिंग जो हम क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हैं खुद के लिए भी, इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, हमने कितना सारा कंटेंट एक महीने में अपलोड करना होता है. ठीक है, हमें पता है कि अगर हमें इंस्टा पे ग्रो करना है, वी हैव टू इंक्लूड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट. बट वो रोज़ बनाना इज़ सो डिफिकल्ट. ठीक है, सुपर डिफिकल्ट कंपेयर्ड विद आपको एडिटिंग भी करनी होगी, आपको हुक्स भी देखने हैं. ठीक है, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट हुक्स बताया, आपको पता भी होना चाहिए कब क्या करना है. ठीक है, वट यू कैन डू इज़ यू कैन गिव योर सेल्फ 4 hours इन अ वीकेंड. ठीक है, और आप उस 4 hours को कैसे आप यू कैन फ्रेमवर्क. ठीक है, सबसे पहले घंटे रिसर्च और आइडिया लिस्ट. फर्स्ट आर जस्ट डू रिसर्च, अपने कंपेटिटर्स की रिसर्च. ठीक है, कि आपके कंपेटिटर्स अभी क्या करें. आई थिंक आई शुड फिनिश दिस टॉपिक राइट नाउ, क्योंकि अभी टाइम है. ठीक है, सो आप कंपेटिटर्स की रिसर्च करो सबसे पहले कि यू हैव अ पर्टिकुलर पेज. आप अपने कंपेटिटर्स के पास जाओ. ठीक है, देखो कि वो पेज पे क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं. ठीक है, आपकी पर्टिकुलर नीश के जो हैशटैग्स है ना, लेट्स से योर इनटू नेल्स बिजनेस. ठीक है, सो अब लिखो कि नेल बिजनेस, और वहाँ पे देखो कौन कौन सी वीडियोज़ है ट्रेंड करी हैं, जिनके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं. हैव अ लुक कि क्यों अच्छे हैं. हुक अच्छा है, हुक को नोट डाउन करो. लाइक इट्स अ वेरी टाइम इंट्रीगिंग प्रोसेस, बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू डू दिस आपको बहुत फ़ायदा होगा. उनके हुक्स को नोट डाउन करो. ठीक है, देखो वो क्या बेटर करें, क्या डिफरेंट करें, उनके हैशटैग्स नोट डाउन करो. एंड वंस यू हैव डन दैट, यू विल रिकॉग्नाइज कि हर किसी का पैटर्न, कि हर किसी का हुक या तो सिमिलर होगा या उनके हैशटैग सिमिलर होंगे. इफ़ यू हैव फाउंड आउट दैट ना, देन दैट इज़ योर रिसर्च एंड आइडिएशन डन. उनके जिन जिन वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, दैट इज़ योर आइडिया फॉर द मंथ. वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी पोस्टिंग करनी है. यू वांट पोस्ट लाइक थ्राइस इन अ वीक, यू वांट पोस्ट डेली, उस हिसाब से आइडिया लिख दो. कुछ आइडियाज़ आपके भी दिमाग में होंगे, वो भी आप लिख दीजिए. ठीक है, नाउ योर रिसर्च इज कम्प्लीटेड. हैशटैग्स आपको मिल गए, हुक्स आपको पता लगे कैसे कैसे लगाने हैं. स्टार्टिंग में तो आई वुड से, जो मैंने आपको 4 टाइप के हुक दिए थे ना, स्टार्टिंग में वो फोर्थ मैंने कहा था थोड़ा टाइम बाद. ठीक है, फर्स्ट 3 हुक्स यूज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमको सभी चाहिए कि हमें फॉलो भी करें, हमें रीच भी है, हमें रिटेंशन भी है. ठीक है, सो हैव अ मिक्स एंड मैच, कि अगर आप 3 टाइम ही पोस्ट कर रहे हो एक वीक में, तो तीनों टाइम डिफरेंट डिफरेंट हुक के साथ. मिक्स एंड मैच फॉलोड बाय उनके हुक्स जो आपने कॉम्पिटिटर्स का रिसर्च की है, उनके हुक्स कैसे जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, अपने खुद के हुक्स जो आपने यहाँ से सीखा है. ठीक है, आपको खुद पता है कि मुझे क्या क्या लगाने चाहिए, खुद कोई आइडिया आएगा न्यू हुक का जिससे आप सोच रहे हो आप रुक सको. एंड द अदर प्रैक्टिस यू कैन डू इज यू कैन गो ऑन योर इंस्टाग्राम, बट नॉट डम माइंडेडली स्क्रोलिंग. यू हैव टू गो ऑन इंस्टाग्राम विद अ वेरी अटेंटिव वेज, और स्क्रोल करो. और जिस भी रील पे आप रुक रहे हो ना, जस्ट थिंक उस रील का क्या हुक था कि मैं रुक गई, और उस हुक को लिख दो. ठीक है, डू इट फॉर 1 hour. आपकी स्क्रोलिंग भी हो जाएगी, आपकी रिसर्चिंग भी हो जाएगी. ठीक है, प्लीज़ डूम स्क्रॉल मत करना, और अपने दिमाग में इसमें मत रखना कि मुझे रील देखनी है कि कौन सी हुक है. नहीं, जस्ट वॉच रील्स वेरी नॉर्मली, और देखो आप किस वीडियो पे रुके हो, एंड आई विल गारंटी यू उस वीडियो पे बहुत व्यूज़ होंगे. अगर आप कहीं न्यू वीडियो पे ना जिस पे व्यूज़ नहीं है, इफ़ यू आर वॉचिंग दैट, उस पर बाद में हो जाएंगे. इफ़ यू आर स्टॉपिंग इन योर रील्स फीड, यू नो दिस रील इज़ गुड, दैट्स वाई इंस्टा इज प्रमोटिंग इट. तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो क्यों. ठीक है, फॉलोअर्स डजंट मैटर, किसी के फॉलोअर 2 भी हो ना, अगर आप उसकी वीडियो पर रुक गए, ठीक है, वो उसको पता है वो क्या कर रहा है. ठीक है, जस्ट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंड द हुक्स. आप ऐसे भी हुक्स फाइंड कर सकते हो. उसके बाद द सेकेंड आर यू डू ऑल द हुक्स. जो अपने हुक बना दी ना, वो हुक आप लिख दो पूरे अपनी 30 दिन की. ठीक है, प्लान कर लो. ठीक है, उसके बाद स्टार्ट डूइंग स्क्रिप्टिंग. हुक तो होगी, आगे क्या बोलना है वो चीज़ आप लिखनी स्टार्ट कर दो. लिखनी अपने दिमाग में, उसके पॉइंटर्स लिख लो कि मुझे ये बोलना है. देन द थर्ड आर स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट. अब हर एक वीडियो एक एंगल में, यू वांट टू चेंज योर क्लोथ्स, यू वांट टू चेंज योर बैकग्राउंड, यू वांट टू चेंज योर लाइक हैबिट्स, कि इधर दिखाना है उधर दिखाना है, जैसे भी जो भी आपके फ्रेमवर्क में है. इफ यू वांट टू शॉर्ट अ सीरीज, ठीक है, मतलब कोई फिल्म वर्क बनाना है अपने ब्रांड के लिए, जो भी करना है, उसका एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में बैठा लो कि दिस इज़ लाइक वीडियो 1 ये फ्रेमवर्क है. ठीक है, वीडियो 2 ये फ्रेमवर्क है. शूट. अगर आपकी नॉर्मल सिट डाउन टॉकिंग वीडियोज़ है, वो तो 1 घंटे में शूट हो जाएगी. लेट्स से अगर एक लेंथ इज अबाउट 30 to 60 seconds, इट कैन बी शॉर्ट. अगर इट्स अबाउट अ सीरीज कंटेंट जो कि लंबा चलेगी, ठीक है, यू नीड अ गुड लाइट. ठीक है, आपको थोड़ा इफेक्ट्स दिखाने हैं, आपको कुछ चेंज करना है, ये करना है, देन आई वुड से गिव योर सेल्फ 3-4 hours. ठीक है, एक बार आपने वो चीज़ शूट कर ली, उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली एडिट इट एंड देन शेड्यूल इट.
इससे क्या होगा, आपका पूरा मंथ का कंटेंट तैयार हो जाएगा इन जस्ट लाइक अ डे, यू कैन से, इफ़ यू आर शूटिंग अ कंटेंट थिंग। ये चीज़ हम यूज़ करते हैं फाउंडर्स के लिए, सीईओज के लिए, जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है बट दे वांट टू बिल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। इसी चीज़ में इफ़ यू वांट टू गो अ बिट मोर, यू कैन ऑलवेज इंक्लूड लिंक्डइन पोस्ट इन दिस ऑल्सो, कि आप उसी दिन लिंक्डइन की फोटोज भी खींच लो कि दिस इज हाउ वी आर हसलिंग, दिस इज द स्क्रिप्टिंग वी आर मेकिंग, दिस इज द रिसर्च वी आर डूइंग। उसी दिन पे कितनी फोटोज आ जाती हैं, और यू कैन पेयर योर लिंक्डइन कंटेंट एज वेल, ठीक है। और उसी चीज़ को जो आप इंस्टा पे डालने वाले शॉर्ट्स को थोड़ा सा डिफरेंट करके, डिफरेंट एज इन, इंस्टा पे ना जल्दी जल्दी वाली चीज़ें चलती है, यूट्यूब पे थोड़ी सी धीमी चलती है, ठीक है। उसी शॉर्ट को अगर आप दो टाइप में अगर वॉइस ओवर दे दो, दे सकते हो ना, वही चीज़ आप यूट्यूब पे पोस्ट कर दो, नहीं तो जो अपने इंस्टा पे किया है वही यूट्यूब पे भी पोस्ट कर सकते हो, वो भी चल जाता है, ठीक है। सो यू हैव योर 3 प्लेटफॉर्म कंटेंट रेडी इन अंडर मतलब 6 आवर्स आई वुड से, ठीक है। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, that is the best thing you can do for yourself. So this is how you can like batch the content, make the content and make it go viral, और मंथ का पूरा आपका एक ही दिन में हो जाता है। इट टेक्स टाइम, रिसर्च को आपको पहले पहले होगा कि कैसे करूँगी, क्या होगा, बट व्हेन यू डू इट ना, यू विल अंडरस्टैंड द इंस्टाग्राम गेम ऑन योर ओन, क्योंकि ये कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं। So yeah, that is it for today's session. If you have any questions, let's interact for a few time and then we'll call it a go. हाँ, नो, क्रिएटर अकाउंट डज बेटर देन अ बिजनेस अकाउंट। आपका अगर कोई भी अकाउंट है ना जो आप ग्रो करना चाहते हो, मेक इट टू अ क्रिएटर अकाउंट। बिजनेस पे तो ग्रोथ नहीं आती इतनी ज़्यादा, क्रिएटर पे आती है। बिजनेस पे कुछ टाइम के लिए आ सकती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। हाँ जी, यू कैन ऑलवेज इंक्लूड योर ओन थिंग। अगर जैसे आपके कोई हुक है, ठीक है, आपको पता है कि ये मेरी पेन पॉइंट है, मैंने इस चीज़ को सहा हुआ है, अगर आप उसे एज अ हुक बनाना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज डू दैट एज वेल, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अपना पर्सनल हुक बना रहे हो विच इज़ बेटर, मतलब किसी से कॉपी नहीं कर रहे हो। इफ़ इट्स अ फर्स्ट वीडियो ऑफ द पेज, एस्थेटिक्स पे के लिए आप गौर मत कीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्टरी है, लेट इट बी अ सिट डाउन इंट्रोडक्टरी वीडियो। इफ यू आर शोइंग योर फेस, you can just sit down and say hi, my name is this is my business, I have faced this is this issue। या आप स्टार्ट ही ऐसे कर सकते हो विद अ शॉकिंग हुक कि इतने सालों से आई वाज फेसिंग दिस इशू, ठीक है। एंड देन यू कैन से हाय माय नेम इज़ दिस, मैंने ये इशू फेस किया एंड देन नाउ आई एम हैविंग दिस बिजनेस, ऐसा। आई इफ़ यू वांट टू लाइक हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मैं वो प्रोवाइड कर दूँगी, बट मैंने खुद अपनी तरफ से कमिटमेंट दी थी कि इट विल बी अ 5 डे की बूट कैंप, ठीक है। और मुझे तो देखो 5 दिन आना ही है, अगर आज 2 भी जने ज्वाइन करते लाइव में, मैं स्टिल लाइव लेती ही लेती, ठीक है। अगर किसी के और कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। सो हम फिर वीकेंड एंजॉय कर लें। आज मैंने 45 पे ख़त्म कर दिया, ठीक है, आज मैंने किया 1 घंटे के लिए। हाँ जी, कल लाइव क्लास होगी, फिर मंडे को लास्ट लाइव होगी विच इज़ द Q&A लाइव। सो आप कल छुट्टी, यू कैन जस्ट ऑलवेज से छुट्टी कर दो, ठीक है। आई कैन गिव यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स कल के, ठीक है, क्योंकि आज भी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आएंगे, क्योंकि आज तो कल बैच 2 पे ही ज़्यादा रोला हुआ था छुट्टी 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 का। तो ठीक है, आप छुट्टी कर सकते हो, हम तो मतलब करेंगे ही, हम लाइव लेंगे, क्योंकि वी हैव प्रॉमिस्ड। आई डोंट वांट कि मैंने प्रॉमिस कर दिया 5 दिन का और नहीं हुआ। येस्टरडे रिकॉर्डेड लेसन मिल चुका है आपको, आ गया ग्रुप में, प्लीज़ चेक द ग्रुप, जो पिन किए हुए हैं ना, वहाँ पे जाके चेक कीजिए। यस, आपको नोट्स मिलेंगे सेशन 5 या 4 के बाद ही मिल जाएंगे, सेशन 4 के बाद, क्योंकि ये जो मैं नोट्स से मैं आपको बोल रही हूँ ना, दिस इज़ लाइक माई हैंड रिटन नोट्स, वेरी मेसी। मुझे इनको बोल बोल के चैट GPT को कहना है ऐसे फॉर्मेट में मेरे को बता दो, ताकि थोड़ा समझ तो आए। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपको न्यू पेज स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट नीश, ठीक है। पर्सनल पेज पे मत कीजिए ऐसा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, 101 एज इन, कि हम क्या करेंगे कि आपके जो भी आपने क्वेश्चन सबमिट किए होंगे वो मेरे सामने होंगे। वो जो लेक्चर होगा वो इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स अ 101 कॉन्वर्सेशन मंडे को, चाहे वो 15 मिनट रहे, चाहे वो 2 घंटे रहे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ना, संडे की चीज़ के बाद, संडे की वीडियो के बाद, प्लीज़ सबमिट योर होल सेट ऑफ क्वेश्चन इन द पर्सनल नंबर।
तो सबका एक एक करके आंसर हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी डन एंड सॉर्टेड एंड डोंट थिंक वी आर गोइंग टू लीव यू आफ्टर दिस सेशन। उसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग वी आर राइट हैर, आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको संडे ऑफ करना है मेरे को फिर पोल डालनी पड़ेगी बैच 2 पे, जैसे करना है मेरे को बता दियो, ठीक है। आई पुट अ पोल, जो रिजल्ट आएगा पोल का दैट विल आई डू, ठीक है। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो मैं जिस बैच 1 का या बैच 3 की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है अनुष्का, ओके आई रिप्लाई। मुझे पता नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हो, बट आई विल सी योर मैसेज एंड आई विल रिप्लाई। लाइव अगर मैं यहाँ पे लाइव ओपन कर दूँ, लाइव डाउट मुझे मैं ऐसे हैंडल नहीं होगा ना, तो दैट्स वाई सेड कि आप लिख दो अपना लाइव, जैसे अभी हम कर रहे हैं ऐसे आपके डाउट्स होंगे फिर भी आई आंसर, क्योंकि अभी भी हम आंसरिंग ना इटसेल्फ, तो हम ऐसे कर लेंगे। नहीं तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा किसको पॉज करना है, किसको करना है, किसको म्यूट करना है, तो इट विल बी अ क्योस। आई डोंट वांट इट टू बी क्योस, ठीक है। लेट्स जस्ट हैव इट अ नाइस वे, तो वो बेटर रहता है। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि आई वांट टू शो अप एवरी सिंगल डे, मैंने क्योंकि प्रॉमिस किया है कि 5 दिन मतलब 5 दिन प्रॉपर लगाने ही लगाने हैं। सो आई डोंट वांट गेट कि मैंने प्रॉमिस कर दिया फिर आई एम नॉट कमिंग, ऐसा मैंने कुछ नहीं करना। चलो ठीक है, आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैं फिर से पोल डाल दूंगी बैच 2 में, जिन्होंने लाइव रिकॉर्डेड लेनी हो मेरे को बता देना, उस हिसाब से कर लेंगे। मंडे को प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि मंडे को देयर विल लाइक सॉल्विंग द क्वेश्चन सॉल्विंग थिंग, ठीक है। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी कि संडे को सभी अपने क्वेश्चन डाल दो। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड, आई होप यू हैव लर्न समथिंग। मैंने पहले ही कह दिया, अगर आपका 5 दिन छोड़ा आपका उसके बाद भी क्वेश्चन हुआ ना, टीम पोटैटो मार्केटिंग इज राइट है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, वी आर नॉट गोना गोस्ट आर प्यारे प्यारे बच्चे, अपनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स फ्रेंडियों को, ठीक है। ओके, थैंक यू।